हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो टुडेज वीडियो इज बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर में है क्या क्या, कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, इक्वेशंस। बेसिकली अगर कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उसके आगे हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, इक्वेट करते हैं विद एनी नंबर, एनी कांस्टेंट और एनी अदर वेरिएबल, ठीक है, तो इट बिकम्स एन इक्वेशन। ठीक है, सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा था 4x + 5, ठीक है, मैंने इक्वल्स टू लगा के लिख दिया 6, तो इक्वल्स टू का साइन आ गया। एंड नाउ यहाँ पे दो साइड्स है हमारे पास, हमारी LHS एंड RHS, ठीक है, एंड दिस बिकम्स एन इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एंड देखो हमने इक्वेशन के टाइप में पढ़ा था कि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों का डिफरेंस जो डिपेंड करता है ऑन डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब है किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसी सपोज हमारे पास ये इक्वेशन लिखिए। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल है x, ठीक है, और x की पावर क्या है? 1। ठीक है, x की पावर 1 है और कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ना और कोई पावर। ऑब्वियस होता है वेरिएबल नहीं तो पावर किसकी होती है। ठीक है, इट मीन्स इसकी पावर क्या है? 1, एंड और कोई वेरिएबल है नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर 1 ही होगी, और हाईएस्ट पावर का मतलब है हमारा डिग्री। ठीक है, सपोज मैंने ये क्वेश्चन लिखी है 2x² + 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल हमारा क्या है? x। यहाँ पे x की जो पावर है विच इज 2, एंड हियर द पावर ऑफ x इज 1। इट मीन्स इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2। इट मीन्स डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, यानी कि डिग्री भी क्या होगी? 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, विच इज अवर लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अगर डिग्री हमारी 3 है तो इट बिकम्स क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज इक्वेशन इज 3x³ + 5x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इस इक्वेशन के अंदर हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है एंड यहाँ पे x की पावर 3, विच इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3, एंड डिग्री 3 पे कौन सी इक्वेशन बनती है? इट बिकम्स अवर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सपोज ये इक्वेशन है 2x³ + 4x² + 5x + 6 = x। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 भी है, 2 भी है एंड 1 भी है। तो अब कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमने क्या बोला था? हमें सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, नो मैटर की और भी जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे x की पावर 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 3, and that is why it is a cubic equation. ठीक है, I hope you understand difference between linear, quadratic and cubic equation. ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन सी होगी? जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन क्या होगी? 2। ठीक है, कोई भी आपको वेरिएबल गिवन होगा, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक जनरल फॉर्म होता है, देखो हमें दिख रहा होगा कि इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ इक्वेशन मीन्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होगा ax² + bx + c = 0। अगर किसी भी इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन इट इज अवर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली जैसे हम किसी भी चीज को लिखने का एक प्रॉपर जनरल फॉर्मेट होता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो भी हमारा कांस्टेंट होगा दैट बिकम्स आवर ए, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होगा दैट बिकम्स आवर बी, एंड जो रिमेनिंग जो कांस्टेंट बच जाएगा दैट इज सी। ठीक है, सपोज इसी इक्वेशन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है 2, इट बिकम्स ए, एक्स के साथ क्या है 5, 5 आवर ए, सॉरी 5 बिकम्स आवर बी, एंड दिस इज रिमेनिंग, ये अलग से कांस्टेंट बच गया, इट बिकम्स आवर सी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक इक्वेशन और देख लेते हैं। सपोज हमने इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज 0। अब इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा ए क्या होगा, बी क्या होगा एंड सी क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए हमने क्या बोला था, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो भी वैल्यू है दैट इज आवर ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 3, यानी कि 3 इज आवर ए, एंड एक्स के साथ वाली वैल्यू क्या होती है बी, एक्स के साथ हमारे पास 5 है, 5 बिकम्स आवर बी, एंड जो भी रिमेनिंग हमारा कांस्टेंट बचा है दैट इज आवर सी। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विच इज -2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने पहले भी सीखा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिट एक ही चीज है। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये आप लोगों ने बहुत बार सीखा भी होगा, एक बार और देखिए। ठीक है, सपोज वही क्वेश्चन लेते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके जीरोस निकालने, इसके रूट्स निकालने बेसिकली। ठीक है, रूट्स या जीरोस मतलब ऐसी वैल्यूज उनको अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मिडिल टर्म यानी कि ये टर्म है, ये सारी टर्म्स लिखी हुई है, इसका मतलब हम अगर ध्यान से देखिए तो इन तीनों में मिडिल टर्म हमारी ये है, यानी कि इसको हमें स्प्लिट करना एंड फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कैसे करना है वो देखते हैं। अब स्प्लिट करने के लिए हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है यानी कि जो हमारा ए होता है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से विच इज सी। ठीक है, या फिर देखो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 तो इट बिकम्स 6x स्क्वायर। ठीक है, देन हम इसको यानी कि इस 6x स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे तो 6x स्क्वायर ही आना चाहिए, बट उसको अगर हम सम करें या सब्ट्रैक्ट करें यानी कि ऐड करें या माइनस करें तो हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए विच इज 5x। ठीक है, एक बार देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं विच बिकम्स आर 6x स्क्वायर, यानी कि पहले हमारे 3x स्क्वायर थी, लास्ट टर्म इज ओवर 2, उनको मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम 6x स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस 6x स्क्वायर में जो हमारा रिजल्ट आया है उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6x स्क्वायर ही आना चाहिए, बट अगर जो भी हम उसको जो भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, जिस फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट किया है उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि 5x जो है वो आना चाहिए। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं या फिर इसको इसके एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि कौन कौन से पेयर हो उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि 3 और 2 ऐसे पेयर्स है, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आएगा, बट क्या इनको प्लस या माइनस करने पे 5 आ सकता है, तो यस, अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो वी गेट 5। ठीक है, तो वही इसके तो इसका फर्स्ट बना 3x एंड सेकंड बना हमारा 2x, यानी कि हमने इसको कैसे ब्रेक किया, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 6x स्क्वायर। ठीक है, एंड उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। देखो 3 2 6
एंड x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, बट प्लस या माइनस करने पे डेल्टा माइनस विच इज 5, तो यानी कि 3 + 2 इज 5x, ठीक है। तो यानी कि हमारे नंबर्स कौन कौन से हो गए, 3x + 2x। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो। सबसे पहले जब इसको लिखेंगे, इसे हमें रफ में करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट जो हमारी वो एज इट इज रहेगी यानी कि 3x², ठीक है। लास्ट डिजिट भी एज इट इज रहेगी विच इज +2 = 0। चेंजेस जो भी करने हैं वो हमें करने हैं हमारे मिडिल टर्म, ठीक है। 5x को हमने ब्रेक कर लिया था, तो इनको लिखेंगे 5x की प्लेस पे, यानी कि +3x + 2x, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, ब्रैकेट बना लेंगे दो के, ठीक है। एंड इसमें से 3x कॉमन, इट बिकम्स x + 1, इसमें से 2 कॉमन, +2 कॉमन, इट बिकम्स x + 1। देखो हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि ब्रैकेट्स इस तरह से बनाने हैं कि हमारा एक ब्रैकेट जो है, जो ये वाला ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, या तो आपकी साइन में मिस्टेक हो चुकी है, हो सकती है, या फिर आपने पेयर्स गलत किए हैं, ठीक है। तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन ब्रैकेट है उनको एक बार लिखेंगे यानी कि x + 1, एंड जो अदर नंबर था उनको ज्वाइन करके एक और ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये इक्वल इसके साथ भी है, इसके साथ देखें सेपरेटली, x + 1 = 0, 3x + 2 = 0, यानी कि x इट बिकम्स -1, एंड यहाँ से x क्या आएगा, ये प्लस का इधर -2, x बिकम्स -4/3, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है हमारे पास, x = -1 एंड सेकंड वन इज -2/3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आ गए इसके रूट्स, ठीक है। रूट्स मतलब जीरोस, यानी कि अगर इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वी गेट 0 एज आवर आंसर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। So let's move on to the next topic. So guys, our next topic is nature of roots, ठीक है। यानी कि हमारे रूट्स जो होंगे वो कैसे होने वाले हैं, ठीक है। whether it is of real roots to equal roots to distinct roots, ठीक है, किस टाइप के होने वाले हैं। तो उसी के लिए हमने एक चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, बट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिकली इसको फाइंड करने से हमें पता चलेगा कि हमारी इक्वेशन जो है उसके रूट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और क्या रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती है जिसमें रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट, या आप इसको शॉर्ट में डी भी बोल सकते हो, इसको निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac, ठीक है। अब b क्या है और ac क्या है, हमने फॉर्म में इक्वेशन जैसे पढ़ी थी विच इज ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि x² के साथ वाला a होता है, वही a यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। x के साथ वाला b होता है, सेम b है, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बच जाता है दैट इज अवर c, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करके हम d निकालने वाले, ठीक है। तो सपोज इस एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले इस इक्वेशन में एज पर द फॉर्म ऑफ इक्वेशन व्हिच इज ax² सॉरी + bx + c = 0, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस इक्वेशन में हमारा x² के साथ क्या है विच इज 2, यानी कि a क्या हो गया हमारे पास हमारा 2, b क्या हो जाएगा जो हमारा x के साथ होता है विच इज -4, एंड c हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो अब इनको यूज करके हम d निकाल लेते हैं विच इज b² - 4ac, ठीक है। b इज -4, इट मीन्स -4 का स्क्वायर, -4, a इज 2 एंड c इज 3, ठीक है। यानी कि इट बिकम्स 16 एंड 6 4 24, इट बिकम्स -8। तो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे d की वैल्यू जो है वो -8 है। इट मीन्स d इज <0, नेगेटिव वैल्यूज मतलब <0 है, ठीक है। तो यानी कि इसके रूट्स कैसे होंगे, हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है तो यानी कि इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। सपोज एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा 3 होगा, 7 होगा, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। रियल मतलब बेसिकली रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इफ d = 0, अगर d की वैल्यू हमारे 0 के बराबर आती है तो इट मीन्स उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे,
यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज पहला रूट अगर 5 है, दूसरा भी 5 होगा। पहला रूट अगर 7 तो दूसरा भी 7 होगा। पहला रूट अगर √7 तो दूसरा भी √7 होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर d 0 होता है तो दो इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, एंड इफ d इज लेस देन 0, यानी कि सपोज नेगेटिव में वैल्यू है -7 -3 व्हाटएवर, बट लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होगा। इस इक्वेशन में हमारा d क्या आता है, लेस देन 0। लेस देन 0 है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल। हम क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से बेसिकली हम बता देते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू, d हमारा यही था, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो है वो पॉसिबल होंगे। एंड d इज 0, इफ इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो यानी कि 2 इक्वल रूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स हमारे फाइंड आउट होंगे। एंड इफ द d इज लेस देन 0, यानी कि b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी कि इक्वेशन का कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। ठीक है, जिस चैप्टर में यूज होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। उसी तरह से एक मेथड हमारा दूसरा क्या होगा, विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है हमारा जो भी रूट्स आएंगे, सपोज x हम मान के चलते हैं हमारा रूट है कोई। ठीक है, इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे हमारा x क्या है, x इज अवर रूट। ठीक है, x हमारा क्या है, रूट है। रूट क्या होगा, -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac अपॉन 2a। तो अब ध्यान से देखो, b² - 4ac इज इक्वल टू d, यानी कि इसकी जगह पे हम d लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइन लगे, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, क्योंकि हमें पता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं। तो इट मीन्स पहला रूट जो होगा वो होगा -b प्लस √d अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा, -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स जीरोस कह सकते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, -b, साइन का आप लोग जरूर ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में -b है। ठीक है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2। b आपको पता है, a पता है, c पता है आप। ठीक है, एज पर दी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एंड दो रूट्स का क्या मतलब है, एक आपकी प्लस वाली वैल्यू, एक आपकी माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, आई होप यू, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि मिडल टर्म स्प्लिट से हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो वैल्यू कैसे आएगी, तो जीरोस कैसे होंगे, और लेस देन 0 होगा तो क्या वैल्यू होगी, और लास्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसकी वजह से हम दो रूट्स जो है वो इजीली फाइंड कर देंगे विदाउट यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में, सपोज किसी भी क्वेश्चन में अगर हम डी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं, एंड उसने हमें बोला है कि हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड किया, डी आ गया, डी की वैल्यू जस्ट इसमें पुट करनी है एंड यू विल गेट योर 2 zeros और 2 roots. ठीक है, I hope you understand this chapter. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.